स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। आप देख रहे हैं टॉप 10। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाला। ये रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। भाजपा के महापौर एवं परिषद के 25 साल के कार्यकाल और महापौर के 3 वर्ष के कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले, भ्रष्टाचार का बोलबाला, यह आरोप इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने लगाया। यादव के नेतृत्व में गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के नीचे यशवंत रोड पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा अनूठा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी ने महापौर एवं भाजपा नगर परिषद के 25 साल के कार्यकाल की नाकामियों का भी बयान किया। यादव ने कहा कि आम जनता पर टैक्स लादे जा रहे हैं। शहर भर में जहां देखो वहां गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा ने अपने सभी वार्डों में उपलब्धियों का जश्न मनाया, जबकि उन्हें नाकामियों का भी जश्न मनाना चाहिए था। यादव ने कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में भेदभाव का भी आरोप लगाया। इंदौर नगर निगम के महापौर अपना 3 साल का कार्यकाल मना रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की परिषद जो 25 साल रही उसको भारतीय जनता पार्टी मना रही है। इनके 25 साल के कार्यकाल में और महापौर पुष्पमित्र भार्गव के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले ही घोटाले हुए। 150 करोड़ का फर्जी बिल घोटाला हुआ, विद्युत घोटाला हुआ, ड्रेनेज घोटाला हुआ, सड़कों के बनाई में घोटाला हुआ। घोटालों की सरकार है ये, और लगातार आम जनता से इन 25 सालों में जो है टैक्स पे टैक्स लिए जा रहा है। आम जनता नगर निगम से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की परिषद और महापौर मस्त है। आज हमने जो 5 महापौर, जिसमें श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमती उमा शशि शर्मा जी, श्री कृष्ण मुरारी मोघे जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी और पुष्पमित्र भार्गव जी का मुक्ता लगाकर जो है एक अनूठा आंदोलन किया कि इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार और आम जनता त्रस्त है। बीजेपी नेता कमाल खान के बेटे मास खान पर एक महिला वकील ने जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी देने का आरोप लगाया है। वकील माधवी जाधव ने मंगलवार को आजाद नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की। पुलिस ने मामला जांच में लिया है। मार्च पहले इंदौर के तुकोगंज इलाके में ड्रग्स केस में पकड़ा जा चुका है। माधवी जाधव पालना की रहने वाली है और जिला कोर्ट की सदस्य भी हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बलात्कार जैसे गंभीर मामलों की पैरवी करती है। 22 जुलाई को मास खान ने उन्हें फोन पर धमकाया था और केस की पैरवी नहीं करने के दबाव डाला था। इसे लेकर उसने मोबाइल पर बहस भी हुई है। वहीं 12 जुलाई को माज ने पीड़िता को भी धमकी दी थी। ऐसे में उन्हें अपनी जान का गंभीर खतरा है। सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा की अगुवाई में आयोजित कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में सीहोर पहुंच रहे हैं। इस भारी भीड़ के चलते इंदौर भोपाल हाईवे पर मंगलवार रात से ही जाम की स्थिति बनी हुई है। जगह जगह वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं और यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हाईवे पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक और रूट डायवर्जन के आदेश पहले से ही जारी किए गए थे, लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हो पाया। इसका नतीजा ये रहा कि बड़ी संख्या में वाहन जाम में फंस गए। आम लोग के साथ साथ श्रद्धालु भी घंटों तक फंसे रहे, जिससे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हुक्काबार संचालक अरबाज 3 साल तक हिंदू युवती का रेप करता रहा। उसने पीड़िता के अश्लील वीडियो बना लिए थे, जिनको वायरल करने की धमकी देकर वह धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। यह मामला कोतवाली क्षेत्र का है। मोहल्ला निवासी की युवती ने पुलिस को बताया कि 2022 में वह अपनी दोस्त के साथ जिम जाया करती थी। उसकी 16 साल की थी उम्र। एक दिन दोस्त के साथ हुक्का बार जाने का प्लान बना। वहां मुलाकात शिवम उर्फ बॉबी से हुई। वह माथे पर तिलक व हाथ में कलावा बांधे हुए था। मुझे लगा कि वह हिंदू है। प्रवीण कुमार इंस्पेक्टर कोतवाली ने कहा कि आरोपी अरबाज अली खान पुलिस की गिरफ्त में है। दोपहर बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इंदौर के खजूरी बाजार स्थित सुभाष चौक में बुधवार सुबह एक के बाद एक 4 दुकानों में आग लगी, जिससे दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर सराफा थाने के टीआई सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं नगर निगम के दुकानों के उपस्थित जर्जर भवन गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। टीआई सुरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि सुबह 6 बजे खंडेलवाल ब्रदर्स की स्टेशनरी दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। कॉपी किताबों में लगी आग जल्द ही 3 अन्य दुकानों तक फैल गई, जिससे लाखों रुपए के स्टेशनरी और राखियां जलकर खाक हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक दल का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पुलिस के प्रतीकात्मक वर्दी पहन कर प्रदर्शन किया और जोरदार नारेबाजी की। सिंघार ने आरोप लगाया कि यह घोटाला व्यापक पार्ट 2 है और इसके निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों को सजा देनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है।
पुलिस भर्ती घोटाला में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, उसी की जांच को लेकर हम यहाँ आए थे। इस सरकार में जो भी भर्ती हो रही है, चाहे वो पटवारी भर्ती हो, ग्राम सेवक भर्ती हो, रोजगार सहायक भर्ती हो, अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, सब में घोटाला है। ऐसे बहुत से लोग जिनके आधार कार्ड नहीं मिल रहे हैं, जिन्होंने पास हो गए नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं, भारी भ्रष्टाचार है। क्वालिटी भ्रष्टाचार करती है, इसके मैंने पकड़ाई है। हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिले। सर्वाधिक बेरोजगारी 45 साल में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। इन्हें कहा था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, केंद्र सरकार ने कहा था। प्रदेश सरकार 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार केंद्र सरकार दी, ना 2 लाख लोगों ने रोजगार दी। ये जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर गरीब किसान मजदूर के बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, आए दिन बेरोजगारी फैल रही है और भ्रष्टाचार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसे वालों के लोगों को नौकरी मिल रही है, गरीब के बेटे को नहीं मिल रही है। आज मांग की है कि पुलिस भर्ती घोटाले की जांच हो और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, गरीब के किसानों के बेटों को नौकरियां दी जाए। और निश्चित रूप से कई प्रकार की नौकरियां हैं। नौकरियां ढूंढने जब जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि नौकरियों में एक नौकरी पुलिस की भी है। पुलिस की नौकरी में दोहरी मेहनत है। एक तो वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, दूसरा फिजिकल मेहनत करते हैं और फिजिकल मेहनत के जरिए वो लाइन में लग जाते हैं कि हम पुलिस में भर्ती होंगे। लाखों लोगों की जो लाइन है, उस लाइन में से एक भी की भर्ती नहीं हुई और जो लाइन में लगा नहीं उनकी भर्ती हो गई। ये एक बड़ा घोटाला है। लेकिन जिस प्रकार से भर्ती घोटाला, कांस्टेबल भर्ती घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक फेस रीडिंग जो रिकॉग्नाइजेशन हो रहा चेहरे को, वो जब आधार कार्ड के आधार पे जब बायोमेट्रिक पकड़े गए तो अलग अलग रहे। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए नहीं और वो पुलिस कांस्टेबल बन गए। 800 लोग ऐसे लोग हैं जिनका मंजूर हो गया, मंजूर कांस्टेबल बन गए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि सरकार ने कॉपी के बजाय ऐसे लोगों को व्यापक माफिया वापिस से प्रदेश के अंदर सक्रिय हो गया। और गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी है, इनके विभाग में घोटाला हो रहा है। पूरे प्रदेश के युवा जो रात दिन पढ़ाई करते, मेहनत करते, जिनके परिवार माँ बाप चाहते कि पढ़ के आगे निकलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हो ये व्यापक माफिया के लोग, सरकार में बैठे लोग जो पैसे लेके फर्जी कांस्टेबल बनाना चाहते, तो फर्जी पुलिस के लोग रहेंगे फर्जी डिपार्टमेंट के अंदर, तो कैसे जनता के साथ न्याय करेंगे? ये हमारी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए और वापस से परीक्षा होना चाहिए निष्पक्ष रूप से। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के विधायकों की भर्ती घोटाले अब की बार जून जुलाई में मानसून जमकर बरसा, लेकिन अगस्त में तेज बारिश का दौर थम सा गया है। पिछले 1 सप्ताह से रिमझिम बारिश हो रही है। अगस्त 4 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिव नहीं है। ऐसे में रक्षाबंधन पर भी मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो भोपाल, इंदौर, जैन समेत सभी जिलों में तीखी धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है। इसकी वजह स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है। उत्तरी हिस्से में जरूरी हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि अब तक ग्वालियर समेत 9 जिलों में कोटा पूरा हो चुका है, लेकिन इंदौर और उज्जैन संभाग के जिले अभी भी तस्वीर बेहतर नहीं बना पाए हैं। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया, जब 66 वर्षीय वृद्ध किसान ने रेलवे ट्रैक पर दरार देखी और लगभग आधा किलोमीटर दौड़ते हुए लूनी डीछा स्टेशन पहुंचकर स्टेशन अधीक्षक को जानकारी दी। उनकी सजगता से ट्रेनों का आवागमन समय रहते रोका गया। स्टेशन अधीक्षक इरफान अली ने बताया कि सुबह करीब 7:46 पर रीचा गांव निवासी 66 वर्षीय किसान विक्रम सिंह खेत पर जा रहे थे, तभी अपलाइन ट्रैक में उन्हें काफी दरार नजर आई। उन्होंने कोई देरी नहीं की और भागते हुए स्टेशन पहुंचकर उसकी जानकारी दी। इस पर रेलवे ने विक्रम सिंह को 2100 रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। स्टेशन अधीक्षक द्वारा उन्हें प्रमाण पत्र और राशि देकर सम्मानित किया गया। आतिश ने सदन में भाजपा विधायक रामकुमार भाटिया के उस बयान का हवाला देते हुए कहा जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि इस बिल की मंशा है कि प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा सके। आतिश ने दावा किया कि बिल में माता पिता की शिकायतों को दर्ज करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है और निजी स्कूलों को मनमानी करने की छूट मिल जाएगी।
सावन के पवित्र महीने में मां नर्मदा के नाभि तीर्थ नेमावर में भक्ति और श्रद्धा का भव्य संगम देखने को मिला। संत गुरु दादा भाई की उपस्थिति में दादाजी पर हित सेवा संस्थान द्वारा विशाल चुनरी यात्रा निकाली गई। यात्रा आदि गौड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला से शुरू हुई। बाबा सिद्धनाथ मंदिर होते हुए मां नर्मदा तट पर संपन्न हुए श्रद्धालुओं ने बोल बम के जयघोष के साथ पार्थेश्वर भगवान का जल में विसर्जन कर यात्रा का समापन किया। हर आयोजन भव्य हो जाता है, हर कथा भव्य हो जाती है। ये हमारा 16वां आयोजन चल रहा है। यहाँ पर राम कथा, नर्मदा पुराण, शिव पुराण, ऐसे दिव्य अनुष्ठान और अब जो परम कल्याणकारी कार्य हमको भगवान सत्यनारायण जी की कथा का दिया है, खाते गांव की उस पावन भूमि पर लगातार भगवान सत्यनारायण की दिव्य कथा चल रही। गुरु पूर्णिमा से हमारे भाई गोपाल जी ने मां नर्मदा के इस तट पर सवा मन की प्रसादी बनाकर उस अनुष्ठान को नेमावर में भी प्रारंभ कर दिया है। खाते गांव में तो हमारे सैकड़ों की संख्या में भक्त श्रद्धालु भंडारे में पहुंच ही रहे हैं, लेकिन हमारे गोपाल जी का ऐसा आग्रह था कि भैया सुबह नेमावर की इस पावन धरा पर हम प्रसादी बनाएं, तो शुरुआत गुरु पूर्णिमा से सवा मन की हम करें, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो ऐसा अनुष्ठान नेमावर में भी प्रारंभ हो गया। खाते गांव में भी गुरुदेव की कृपा से जहां दादाजी दरबार बनने वाला है, वहां पर हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा हो रही है, कन्या भोजन भंडारा हो रहा है। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।